नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं हरियाणा में मनोहर कैबिनेट के एक ऐसे मंत्री की जो नांगल चौधरी से पंचकुला तक और डबवाड़ी से पलवल तक प्रदेश के तमाम इलाकों में लगातार सक्रिय रहते हैं। पिछले अपने लगभग 3.25 साल के कार्यकाल में वो मंत्री जी प्रदेश के कोने कोने में अपने पुराने कार्यकर्ताओं, पुराने वर्करों से संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा नए लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। एक ऐसे मंत्री जो इस बार विधानसभा चुनाव की बजाय देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में जाने की दोबारा से जो है प्रयास में भी दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसे मंत्री जो तीन मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री रहे हों, उन्होंने बहुत लंबा राजनीतिक सूखा भी लगभग 32 साल का जो है काटा हो, उसके बावजूद अपने जो उनके निजी वर्कर हैं, निजी जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके निजी साथी हैं, आज भी वो ज्यों के त्यों उनके साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनोहर कैबिनेट के इकलौते निर्दलीय मंत्री, प्रदेश के ही नहीं देश के बहुत बड़े नेता रहे, पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के बेटे, रानिया के वर्तमान विधायक और प्रदेश के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिताजी चौधरी देवीलाल ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे देश के बड़े नेताओं में शामिल रहे, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनके चौधरी देवीलाल के जो भाई हैं चौधरी साहब सिंह, वो भी जो है जनप्रतिनिधि रहे। इसके अलावा उनके जो बड़े भाई हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, वो कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनका परिवार तमाम राजनीति में सक्रिय है। अगर बात करें चौधरी रणजीत सिंह की, तो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का जो चुनाव वो 1987 में रोड़ी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव जीते। 1987 में रोड़ी, जो कि परिसीमन के बाद हल्का टूट गया है, उससे पहले जो है 1987 में वो रोड़ी से विधायक बने और पहले चौधरी देवीलाल की सरकार में, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में वो कैबिनेट के मंत्री रहे। अपने पिता श्री चौधरी देवीलाल की सरकार में वो प्रदेश के कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रहे। इसके बाद चौधरी रणजीत सिंह 1990 में राज्यसभा के सांसद रहे, देश के सबसे उच्च सदन में वो गए। और उसके बाद से जो है 87 के बाद चौधरी रणजीत सिंह ने देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ अपने संपर्क स्थापित किए, जो आज भी उनके हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 1990 में राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद चौधरी रणजीत सिंह ने विधानसभा के कई चुनाव लड़े। पहले वो रोड़ी से उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद उन्होंने रानिया से भी चुनाव लड़ा, आदमपुर से भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चौधरी भजनलाल के सामने उपचुनाव भी लड़ा, लेकिन वो लगातार हारते रहे। परिस्थितियां ऐसी बनी कि उस इलाके से वो चुनाव लड़ते रहे जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का दबदबा रहा या चौधरी भजनलाल का दबदबा रहा। हमेशा वो मुख्यमंत्री जो आदमी रहे, उनके सामने अधिकतर बार जो है उनकी फाइटें रही, जिस वजह से वो जीतने में नाकामयाब रहे। इसी बीच चौधरी रणजीत सिंह को उनके जो परम मित्र हैं, आज भी उनके राजनीतिक रूप से बेशक अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके मित्र हैं। उन्होंने अपनी मित्रता भी निभाई और 2005 में चौधरी रणजीत सिंह को जो एक बहुत ही पावरफुल जो प्लानिंग बोर्ड है हरियाणा योजना आयोग, उसका उपाध्यक्ष उनको बनाया गया। आदमपुर से उनको उपचुनाव भी लड़ाया गया। अंततः 32 साल के राजनीतिक सूखे के बाद चौधरी रणजीत सिंह को रानिया विधानसभा क्षेत्र से 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई। और एक ऐसी जीत हासिल हुई कि उन्होंने जो तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशी थे, उनकी जमानतें जब्त करवाई। बड़े भारी बहुमत से वो जीते और जीतते ही उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया और मनोहर कैबिनेट में उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया गया। एकमात्र निर्दलीय विधायक हैं जिनको कैबिनेट का मंत्री बनाया गया और उनको बहुत ही पावरफुल जो महकमा है बिजली का, क्योंकि बिजली की जरूरत एक गरीब से गरीब आदमी से लेकर के और अमीर से अमीर आदमी तक सबको जरूरत पड़ती है। एक साधारण से लेकर के और एक अपर लेवल तक के आदमी सबको बिजली की जरूरत है। उस महकमे का उनको जिम्मा दिया गया और उन्होंने उस महकमे में इस ढंग से काम किया अपने कार्यकाल में कि उसको बड़े भारी जो है प्रॉफिट में उन्होंने उस महकमे को पहुंचाया। अब अगर हम बात करें चौधरी रणजीत सिंह के भूतकाल की, हमने बात की, वर्तमान दौर की अगर बात करें तो वो लगातार जो है हरियाणा प्रदेश के तमाम 22 के 22 जिलों में पलवल से लेकर के और डाबूवाड़ी या चौटाला गांव तक हम कह सकते हैं, और दूसरी तरफ नांगल चौधरी निजामपुर से लेकर के और पंचकुला तक जो है वो लगातार अपने कार्यक्रम करते रहते हैं। अपने पुराने साथियों में नए साथियों को जोड़ते रहते हैं, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में वो सक्रिय रहते हैं। अब अगर बात करें कि उनका भविष्य क्या होगा, तो चौधरी रणजीत सिंह आज उम्र के उस दौर में हैं, वो लगभग जो है 78 साल की उनकी उम्र है। इस दौर में अभी भी वो जो है चुनाव लड़ने की और हष्टपुष्ट हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, दोबारा से सक्रिय हैं पूरी तरह से राजनीति में। और वर्तमान में ऐसी चर्चाएं हैं कि वो रानिया विधानसभा क्षेत्र का चूंकि चुनाव 2024 के अक्टूबर में होना है, उससे पहले देश में और प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हैं, तो ऐसी राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि चौधरी रणजीत सिंह इस बार हिसार लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने के जो है तैयारियों में हैं, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। चूंकि जब से उन्होंने आदमपुर विधानसभा से उपचुनाव लड़ा है 2008 का, तब से रणजीत सिंह हर महीने, पहले वो 2 तारीख को आते थे, अब वो पिछले कई सालों से 5 तारीख को आते हैं हिसार के रेस्ट हाउस में, और उससे पहले आदमपुर में भी लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करते हैं, करवाते हैं और लगातार लोगों में रहते हैं। हिसार लोकसभा के बवानी खेड़ा से लेकर के और उचाना से लेकर के और जो 7 हिसार जिले के विधानसभा क्षेत्र में हैं, उनमें वो लगातार कार्यक्रम भी कर रहे हैं। मंत्री बनने के बाद लगातार उनकी जो टीम है, उनके जो लोग हैं इस क्षेत्र में, उनके काफ़ी संख्या में जो है वर्कर हैं। लिहाजा ऐसी संभावनाएं हैं कि केंद्र के कई बड़े नेताओं से उनके संपर्क हैं। एक वो दौर भी था जब माधवराव सिंधिया, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेताओं में शामिल थे, प्रधानमंत्री पद के वो दावेदार रहे हैं, उनके साथ उनके बिल्कुल घरेलू और पारिवारिक संपर्क रहे हैं। वर्तमान में उनके जो बेटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी उनके काफ़ी नज़दीकी हैं। इसके अलावा चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, वो लगातार बड़े जो नेता हैं उन सभी के संपर्क में हैं, उनसे मिलते रहते हैं। यही नहीं, चौधरी रणजीत सिंह के संपर्क कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेताओं से हैं, क्योंकि वो कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक रहे हैं। और चौधरी देवीलाल का बेटा होने का उनको एक अलग से जो फायदा मिल रहा है। चौधरी रणजीत सिंह किसान आंदोलन में भी बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें रखी। इसके अलावा भी वो समय समय पर जो है अपनी बातें बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर लोगों के बीच में रखते हैं। लिहाजा अगर वो हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो एक बहुत मजबूत प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। और उनका ना केवल भाजपा के नेताओं से बल्कि कांग्रेस के भी जो लोकल नेता हैं उनसे भी उनके बड़े अच्छे टर्म्स हैं। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी बात जो है, जो बिल्कुल एक गौर करने वाली बात है, वो ये है कि जब 5 तारीख को चौधरी रणजीत सिंह खुला दरबार हिसार में लगाते हैं तो वो प्रदेश के इकलौते मंत्री ऐसे हैं जिनके खुले दरबार में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी आते हैं, जननायक जनता पार्टी के नेता भी आते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी आते हैं, आम आदमी पार्टी के भी नेता वहाँ आते हैं, जो किसी अन्य दल से जुड़े हुए हैं या जो किसी भी दल से भी नहीं जुड़े हुए हैं, वो नेता भी वहाँ आते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि चौधरी रणजीत सिंह के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ अच्छे संबंध हैं, अच्छे टर्म्स हैं। मंत्री बनने के बावजूद उन्होंने अपने संबंधों को बरकरार रखा है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो हिसार लोकसभा क्षेत्र से एक सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। चूंकि अभी वो किसी पार्टी में नहीं है,
निर्दलीय हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ वो समर्थित हैं। तो ये समय बताएगा कि वो किस पार्टी के किस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं। दूसरी बात, अगर रानिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो रानिया विधानसभा क्षेत्र में भी चौधरी रणजीत सिंह ने काफ़ी काम करवाए हैं। उसके बावजूद जब से इस क्षेत्र से करण चौटाला, जो अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं, उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, फिर वो जिला परिषद के चेयरमैन बन गए और चौधरी रणजीत सिंह के इलाके में उन्होंने एक अपना बहुत प्रभाव दिखाया है। इसके अलावा जब से अभय सिंह चौटाला की यात्रा उस क्षेत्र से गई है, तब से इनेलो का भी उस क्षेत्र में जो ग्राफ है वो और ज़्यादा उठा है। इसके अलावा रानिया विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का भी अपना एक प्रभाव दिखाई दे रहा है। सरदार जो बाहुल्य क्षेत्र है, पगड़ी वाले जो सरदार हैं, वो ज़्यादातर जो है आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव उनका दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से भगवंत मान की सरकार बनी और बड़े भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती, तो उसके बाद रानिया चूंकि पंजाब के साथ लगता क्षेत्र है, तो वहाँ आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों से ही चौधरी रणजीत सिंह की टक्कर रहेगी। ये समय बताएगा कि रानिया में अभी क्या होगा, क्योंकि पिछला चुनाव उन्होंने निर्दलीय तौर पर लड़ा, तो इस बार लिहाजा ये तो स्पष्ट है कि वो आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब वो किस पार्टी से लड़ते हैं, बीजेपी के समर्थित हैं तो समझौते में लड़ते हैं, या बीजेपी से लड़ते हैं, या कहीं और उनका मन होता है, क्योंकि उनके संबंध, पुराने संबंध बहुत बड़े बड़े नेताओं से हैं। लिहाजा चौधरी रणजीत सिंह अगला चुनाव हर हालात में लड़ेंगे। अब वो लोकसभा का लड़ेंगे या विधानसभा का, वो समय बताएगा। आप लगातार हमसे जुड़े रहें। जो प्रदेश के अन्य सांसद, मंत्री और विधायक हैं, उनके बारे में भी हम अगले वीडियो में आपसे लगातार एक एक करके चर्चा करेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।